तो नमस्ते बच्चों। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज जो है आप लोग हिंदी वर्णिका चैप्टर 1 जिसका नाम है दही वाली magma, इसमें जितना भी आई जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको लेकर आए हैं। तो आप लोग शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और जो भी आप लोग को आंसर पता हो वो कमेंट में बताइएगा। और आपका जो है कितना, इसमें टोटल 18 ऑब्जेक्टिव है, 18 ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही है वो भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है माग्मा क्या बेचती थी। ठीक है, जो माग्मा थी इस कहानी में वो क्या बेचती थी। ऑप्शन ए दूध, बी दही, सी मक्खन, डी घी। ठीक, यानी माग्मा क्या बेचती थी, दूध दही मक्खन घी। इसका आंसर क्या होगा तो बच्चों याद रखना दही होगा। क्या होगा बच्चों, दही। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दही वाली माग्मा कहानी का कहानीकार कौन है। ठीक है, इन जो दही वाली माग्मा है इस कहानी का कहानीकार कौन है आपको बताना है। ठीक, ए श्रीनिवास, बी सात कोरी होता, सी ईश्वर और डी सुजाता। ठीक है, देखो इसमें एक ट्रिक आप लोग उपयोग कर सकते हो। देखो दही वाली माग्मा कहानी का कहानीकार कौन है, दही वाली माग्मा जो कहानी है इसको लिखा कौन है। ठीक है, तो देखो दही कोई बेचने के लिए कहाँ जाएगा, जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, और जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं उसको निवास बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलते हो, निवास। ठीक, तो खाली आप लोग को श्री लगा देना है, श्री निवास, श्री निवास याद रहेगा ना। यानी दही वाली माग्मा का लेखक या दही वाली माग्मा कहानी के कहानीकार कौन है तो श्रीनिवास है। और एक जो है आपका इसमें पूछता है कि श्रीनिवास, जो श्रीनिवास जी हैं इनका जन्म कब हुआ था। याद रखना 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म जो है, अगर कोई पूछे इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, इनका जन्म जो है आपका कर्नाटक, कर्नाटक जो है एक राज्य का नाम है। कर्नाटक में इनका कोलार, कोलार एक जिला का नाम है। ठीक है, या जगह का नाम बोल सकते हो। यानी जो श्रीनिवास जी हैं इनका जन्म जो है 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था तो कर्नाटक कोलार गांव में, या कोरनाक जिला भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों तो श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का है कि दही वाली माग्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। इन दही वाली माग्मा कहानी का मेन कैरेक्टर या मेन लीडर बोल सकते हो। जैसे फिल्म वाली में आप लोग देखते होंगे ना, जो कोई भी फिल्म होता है तो उसमें मेन एगो हीरो होता है, नायक होता है। उसी तरह दही वाली माग्मा कहानी में प्रमुख पात्र यानी किसका कैरेक्टर यानी अच्छा था या जो मेन भूमिका निभाया, इस चीज़ को बताना है। ए लक्ष्मी, बी माग्मा, सी पपाती या डी सीता। ठीक, तो इसका आंसर होगा बच्चों माग्मा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, दही वाली माग्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। ठीक है, एंड जो दही वाली माग्मा कहानी के कथावाचक है वो कहाँ से है। ठीक, याद रखना ए पटना से, बी दिल्ली से, सी बेंगलुरु से और डी कोलकाता से। कहाँ से होगा बताइए। तो जो दही वाली माग्मा कहानी के कथावाचक है वो जो है बेंगलुरु में रहती थी, बेंगलुरु से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, दही वाली माग्मा कहानी किसे संदेश देती है। यानी जो दही वाली माग्मा है आखिर किसे संदेश देती है आपको बताना है। ए माताओं को, बी पुत्रियों को, सी बहुओं को या डी छात्रों को। ठीक है, तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुओं को। यानी जो बहू थी वो उसी को जो है दही वाली माग्मा कहानी में संदेश देती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का है कि माग्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे। जो माग्मा थी इनके परिवार में सदस्य की संख्या को बताना है। ठीक है, याद रखना। तो देखिए
माग्मा के सदस्यों की संख्या कितना होगा? एक माग्मा थी, एक उनका बेटा था, एक उनकी बहू थी, एक उनके पोता था। टोटल का होगा 4 गो हुआ। तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है 2, 3, 4, 5। तो इसमें बताइए माग्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? अब आंसर हो जाएगा सी, यानी 4 जो है उनके परिवार में सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? यानी जो श्रीनिवास जी थे इनका जन्म कहाँ हुआ था आपको बताना है। किस जिला में किस राज्य में हुआ था? ए बिहार, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश और डी कर्नाटक। ठीक है, तो जो श्रीनिवास जी थे इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था बच्चों? कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, और किस जिला में हुआ था? तो कोलार जिला में हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कथाकार को वर्षों से माग्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? ठीक है, यानी जो माग्मा थी ना वो कथाकार को जो कहानी लिखे उन क्या हमेशा जो है प्रतिदिन क्या कौन ऐसी वस्तु था जिसको दिया करती थी? इस चीज को आपको बताना है। ए दूध, बी घी, सी सब्जी या डी दही। ठीक है, तो माग्मा जो है दही बेचने के लिए जाती थी हमेशा और उसी गली से जो है गुजरती थी, इसलिए उसको क्या देती थी बच्चों? दही देती थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, माग्मा की बहू का नाम क्या था? ठीक है, यानी माग्मा की बहू का नाम आपको बताना है क्या था। ए रंगपा, बी नजमा, सी संजमा, डी कंजमा। ठीक, तो माग्मा की बहू का नाम क्या था बच्चों? नजमा था, याद रखना। क्या था बच्चों? नजमा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है दही वाली माग्मा किस भाषा में रचित कहानी है? ठीक है, दही वाली माग्मा किस भाषा में रचित कहानी है? यानी जो दही वाली माग्मा कहानी था ये किस भाषा में लिखा गया है? ए उड़िया, बी तमिल, सी कन्नड़ और डी गुजराती। तो इसका एक ट्रिक हम आप लोग बताते हैं। देखिए दही, मान लीजिए कि माग्मा जो है दही बेचती थी, तो देखिए दही बेचती है तो मान लीजिए कभी हो सकता है भूल चूक से उसके कान पर जो है दही लग जाए। कहाँ लग जाए बच्चों? कान पर। आप लोग को समझना है, ठीक से समझाने की कोशिश करें। दही कान पर लग जाए तो क से याद रखना कन्नड़। क से क्या हो जाएगा बच्चों? कन्नड़। यानी दही वाली माग्मा किस भाषा में लिखा गया था? तो क से कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? ऑप्शन नंबर सी इसका फाइनल आंसर। देखते हैं 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि दही वाली माग्मा कहानी का, दही वाली माग्मा कहानी का हिंदी अनुवादक या अनुवादक कौन है? जो दही वाली माग्मा कहानी जो लिखा गया है इसको हिंदी में किसने अनुवाद किया है? ठीक है, क्योंकि दही वाली माग्मा कहानी किस भाषा में लिखा गया था? कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। और मान लो जो हिंदी जानता हो वो कन्नड़ पहचान पाएगा, कन्नड़ पढ़ पाएगा। इसलिए कोई भी किताब छापा जाता है तो उसकी अलग अलग भाषा होता है, जिससे क्या हो सभी कोई अपने अपने भाषा के अनुसार उसको पढ़ सके। तो दही वाली माग्मा कहानी को जो लिखा गया था कन्नड़ भाषा में उसको हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया? इस चीज को आपको बताना है। ए बी आर नारायण, बी श्रीनिवास, सी गोपाल दास नागर या डी ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, तो याद रखना बी आर नारायण जो थे इन्होंने ही दही वाली माग्मा कहानी को क्या किए थे? हिंदी में अनुवाद किए थे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, रंगपा कौन था? ठीक है, जो रंगपा था आखिर वो कौन था? ए माग्मा का पुत्र, बी नजमा का भाई, डी माग्मा का पौत्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो नजमा कौन था? तो जो रंगपा था ना, नजमा नहीं रंगपा, तो माग्मा का पुत्र भी नहीं था, न नजमा का भाई था, न माग्मा का पौत्र था। ठीक, इसलिए इसमें से क्या होगा? कोई नहीं, क्योंकि वह जो था वो गांव का लफेरा और लंपट था और प्योर जुआरी था, इधर उधर घूमता था और बदमाशी वाला हरकत ज्यादा करता था। क्वेश्चन नंबर 13, माग्मा एवं नजमा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? ठीक है, यानी माग्मा और नजमा में जो झगड़ा हुआ था तो इसको बीच की जो रास्ता था, इन दोनों में जो है विवाद बहुत ज्यादा था, तो इन विवादों को खत्म करने का माध्यम किसे बनाया गया था? ए माग्मा का बेटा, बी माग्मा का पोता या सी रंगपा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट बाबू बी माग्मा का पोता, क्योंकि माग्मा के पोता ही जो है उसके पास आया और वह जो है धीरे धीरे क्या हुआ, छोटा बच्चा है दूध पीने के लिए जिद करेगा तो निश्चित है कि जो
सास होगी अपने बहू के पास इसको बुला कर ले जाएगी। उसी तरह धीरे धीरे इन दोनों में क्या होने लगा, बातचीत होने लगा, और जो भी विवाद था, झगड़ा था, वो क्या हुआ, धीरे धीरे खत्म हो चुका था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, मागमा का पोता हो जाएगा। ठीक है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कथावाचक को मागमा क्या कहती थी। ठीक है, जो कथावाचक है यानी जो कहानी को, दही वाली मागमा कहानी को जो लिखे हैं, इसको जो है मागमा क्या कहती थी इसको। ठीक है, ए बहन जी, बी मौसी जी, सी माँ जी, या डी काका जी। ठीक है, तो जो कथावाचक थी उसको मागमा जो है क्या कहती थी बच्चों, माँ जी कहती थी। ऑप्शन नंबर सी याद रखना, माँ जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 दही वाली मागमा का कथावाचक कौन है। जो दही वाली मागमा कहानी है इसका कथावाचक कौन है। एक शिक्षिका, बी बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला, या सी एक कलाकार, या डी इनमें से कोई नहीं। दही वाली मागमा के जो कथावाचक है वो बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला थी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा बी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अधिक बुद्धिमान कौन थी। अधिक बुद्धिमान कौन थी आपको बताना है। सबसे ज्यादा बुद्धिमान आपको बताना है कौन थी, मागमा, बी गांव की एक अन्य महिला, सी नजमा, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्रश्न थोड़ा टेढ़ा है, आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर कह रहा है कि अधिक बुद्धिमान कौन थी। तो देखो अगर मागमा और नाजमा की बात की जाए तो मागमा और नाजमा में नाजमा बहुत बुद्धिमान थी, क्योंकि यह जो है अपने सास को बचाने के लिए बहुत अच्छा दिमाग लगाकर अपने सास को बचाया। लेकिन अगर बुद्धिमान की बात की जाए तो इसमें गांव की एक अन्य महिला है जिसको हम लोग बोलते हैं माजी। तो माजी जो है बहुत समझदार औरत थी, और जो भी दुख होता था तो ये मागमा जो उन्हीं से कहती थी। ठीक है, और वह जो है जोक टोक या जड़ी बूटी के चक्कर में जो है नहीं पड़ती थी, जो गांव की एक अन्य महिला जिसको हम लोग माजी बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर जो होगा आपका बी होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बी गांव की एक अन्य महिला जिसको हम लोग माजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, माँ जी, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 मागमा प्रतिनिधित्व करती है। जो मागमा थी किसकी प्रतिनिधित्व करती है, एक नगरीय महिला की, बी एक ग्रामीण महिला की, सी एक संभ्रांत महिला की, या डी इनमें से कोई नहीं। यानी मागमा किसकी बातों को मानती थी, मागमा किसका उदाहरण देती थी, तो वह थी एक संभ्रांत महिला। इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को रहा है कि बहू की दशा है, यानी बहू की दशा क्या था, इस चीज को बताना है। ए मगरमच्छ सी, बी मछली सी, सी समान, और डी इनमें से कोई नहीं। तो बहू की दशा जानते हो किसका जैसा था, मगरमच्छ जैसा था। ठीक है, कैसा था बच्चों, मगरमच्छ जैसा। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो है आपका टोटल 18 को ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। अब आप लोग बताइए इस 18 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपका कितना सही था और कितना आपको याद था, कमेंट में बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एक आप लोग का लाइक सब्सक्राइब जो है हम लोग को बहुत मोटिवेट करता है। इसलिए थोड़ा सपोर्ट कीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, फैमिली जो होता है जैसे मेंबर वो बढ़ता है। ठीक है, तो आप लोगों को हम यही कहेंगे कि अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो अपने अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।